नाज़रीन, बात कर रहे थे हम कराची शहर के हवाले से, पहले सेगमेंट के अंदर भी, दूसरे सेगमेंट के अंदर भी और थर्ड सेगमेंट के अंदर कराची शहर के अंदर एक और बड़ा मसला उजागर हो चुका है। ईद कुर्बा गुजरे हुए रोज़ हो चुके हैं और आलाइशें अब तक मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मौजूद हैं। सवाल ये उठता है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इदारा है, दीगर इदारे हैं डीएमसीज़ के, उनका काम था कि आलाइशें जगह से उठानी है, मुख्तलिफ इलाकों से उठाकर और या तो डंपिंग स्टेशन तक लेके जाएं या उनकी एक मखसूस जगह बनाई गई थी वहाँ तक पहुँचानी थी। क्यों नहीं उठाई गई, एक ये सवाल है। दूसरी बात यह कि ट्रैफिक पुलिस ने भी मुतालबा किया है सड़कों की मरम्मत का। ये कहा गया कि शहर भर में 97 सड़कें हैं, 145 मुकामात पर जो सड़कें आती हैं, घूमती हैं, वो सड़कें इस वक्त शदीद जो है वह बदतरीन सूरत हाल के अंदर हैं। इनकी मरम्मत होनी चाहिए, इनकी मरम्मत क्यों नहीं हो रही? ये दोनों चीज़ें हैं जो कराची शहर का इस वक्त बड़ा मसला बन चुकी हैं। इस पर क्यों इंतज़ामिया खामोश है? बड़े सवालात हैं। पहले रिपोर्ट जो है वो हमें करेंगे मुजम्मिल, हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मुजम्मिल फ़रोज़ी। मुजम्मिल, जानना चाहूँगा इस वक्त शहर की सूरत हाल। हम देखते हैं कि एक तरफ इदारे बेहतरीन तरीके से काम करते नज़र आ रहे हैं, इदारे मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, और हम ये भी देखते हैं कि बारिश के स्पेल के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है, चाहे वो NDMA हो, चाहे वो PDMA हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो आपके डेप्यूटी कमिश्नर्स हों, चाहे वो आपके म्यूनसिपल कमिश्नर्स हों, हर इदारा मुतहरिक नज़र आ रहा है। लेकिन ये कौन सा इदारा है जो इस वक्त मुतहरिक नज़र नहीं आ रहा, जिसका काम है आलाइशें ठिकाने लगाना, जिसका काम है सड़कों की मरम्मत? बिलाल, देखें, कराची में ईद कुर्बा के बाद हस्ब मामूल आलाइशें और जानवरों की जो बाकियात होती है ना, उसको अभी तक ठिकाने नहीं लगाया जा सका। और देखिए, जो मंजर था कराची का वो बहुत अजियतनाक था। ईद के 3 दिन गुजर के बाद आज चौथा और 5वां दिन हम खड़े हैं और अभी तक कुछ इलाके ऐसे हैं जहां से बाकियात उठाई नहीं जा सकी। उसकी वजह यह है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, मगर प्रॉब्लम यह है कि जितने भी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल। जितने भी जगह हैं, पापो जितने भी अच्छे इलाके हैं उनको छोड़ दे। अगर आप कुरंगी की तरफ आते हैं, सखी हसन की तरफ जाते हैं, सरजानी जाते हैं, औरंगी टाउन जाते हैं, गुलशन इकबाल के सजाए और गुस्तान जोहर जी कुछ इलाकों में जाते हैं, तो वहां पर ये एक माफिया है जो बहुत सरगर्म है। और वो माफिया ये कर रहा था कि जो जानवरों की आलाइशें हैं उनको फाड़ कर उनकी जो ओजड़ी थी वो निकाल के ले जाता था, जिसकी वजह से जो उसका अंदर का गंद और गलाजत थी वो पानी में मिक्स हो जाता था। जब हम इस चीज को रिपोर्ट करने गए तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो एहलकार हैं वो हमें ये कहते नजर आया, उनके कारकुनान ने ये कहा कि पानी साफ करना हमारा काम भी, हम कचरा उठाएंगे, हम आलाइशें उठाएंगे, और ये जो उठाने का काम जो है, पानी साफ करना काम जो दूसरे इदारे का। अब इस वजह से वैसे ये किस इदारे का काम था मुजम्मिल? देखिए, ये KMC का वाटर सीवरेज बोर्ड का मसला होता है। अगर पानी खड़ा हुआ है उसको पानी में निकालना जो है वाटर सीवरेज बोर्ड के जुमरे में आता है। आलाइशें ठिकाने लगाने का काम किसका था? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का था। वो उनको उठानी थी और वो उठा भी रहे थे, ऐसा नहीं है। मगर जो इन्होंने डंपिंग पॉइंट बनाए थे रिहायशी इलाकों में, वहां पर वो उस जो हटने की वजह से जो तापुन फैला है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सके। उसके लिए कोई स्प्रे नहीं था, इसके लिए तैयार नहीं थे कि वो बदबू उठेगी, उसको हम कैसे काबू करेंगे। को के वक्तन फवक्तन गाड़ियां आती गई और उन आलाइशों को उठाते रहे। गो के ऐसा हुआ रोडों पे अक्सर हमने देखा कि गाड़ियों से आलाइशें, मुजम्मिल, एक मैकेनिज्म होता है जो तैयार किया जाता है, स्ट्रेटेजिक प्लान होता है कि ठीक है गली मोहल्लों से, सड़कों से आलाइशें उठाई जाएंगी, फिर उसके बाद सैनिटाइजेशन की जाती है, मुख्तलिफ मकामात बनाए जाते हैं, डंपिंग पॉइंट्स बनाए जाते हैं जहां पर इन आलाइशों को ठिकाने लगाया जाता है। तो क्या मैकेनिज्म वाजे नहीं कर सकी थी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड? बिल्कुल ऐसा था। और बारिश जो सेकंड ईद के दूसरे दिन बारिश हुई है बहुत ज्यादा, उसकी वजह से सारा निजाम बिगड़ गया। गो के इस वक्त हुकूमत के इकदाम बहुत अच्छे थे क्योंकि उनको अपनी साख बचानी थी। एडमिनिस्ट्रेटर भी उनका है और क्या कहते हैं CM भी उनका है। सारे DMC में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए हैं, DCs लगे हुए हैं, सब सिंध हुकूमत के हैं। देखिए, इतना हक तो बनता है ना, सूबाई वज़रा जो मंजर से गायब थे उसकी वजह तो साफ है। आप और हम भी जानते हैं कि जिन इलाकों से ये वोट लेकर आए हैं उन लोगों को सबको अपनों में ईद मनाने जाना होता है। तो वजीर बल्दियात अपने गाँव ही बनाने गए हुए थे और एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब साहब जो है वो 11 जुलाई से क्वारंटाइन हुए हैं, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया है। तो वो भी एक बुकों के सोशल मीडिया पे तो ये कहा जा रहा है कि एक अच्छा बहाना था क्योंकि उनको पता है एडमिनिस्ट्रेटरशिप मेरे पास से चली जाएगी, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया कि मैं इतनी मेहनत क्यों करूं।
तो बहरहाल हम तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं, वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। अब ईद गुजर चुकी है, इंशाल्लाह वो सेहतयाब हो जाएंगे। अब जो मैकेनिज्म की बात है ना बिलाल, वो ये था कि सिस्टम आउट सेकंड जो दूसरे दिन बारिश हुई है उसकी वजह से सारा खराब हुआ है, क्योंकि वो तमाम जो डंपिंग पॉइंट बने हुए थे वहाँ पानी लेकिन जमा मुजम्मिल हो गया था। बारिशें तो पहले से ही एक्सपेक्टेड थी ना, बारिशों की प्रेडिक्शन तो कर दी गई थी कि ईद कुर्बा पे बारिश एक्सपेक्टेड है, मानसून का स्पेल बरसेगा, गरज चमक के साथ बरसेगा, तो फिर इसके बाद कोई स्ट्रेटजी उसमें मजीद इजाफा नहीं किया गया था क्या? नहीं, देखिए उसकी वजह यही है कि देखें जब अफसरान बहुत सारे जो इलाकों के आप हम लोग फील्ड में थे, हमने देखा कि एक दो एसी और डीसी के अलावा कराची में ज्यादातर लोग मौजूद नहीं थे। कमिश्नर साहब कल आज कमिश्नर साहब ने पूरे कराची के अजला के दौरे किए, कमिश्नर कराची ने। तो ये और देखिए अभी इन्होंने वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी की है तमाम वज़रा को कि वो अपने इलाकों में मुतारिक हो जाए। अब वज़रा जहाँ से ठीक है मुजम्मिल, आखिर में ये बताइएगा 2 रोज गुजर चुके हैं ईद कुर्बा को, अब क्या सूरत हाल है, कहाँ कहाँ पर आलाइशें मौजूद हैं? देखिए अभी अगर आपने बात करूँ आपसे, देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं कुरंगी से। कुरंगी में पीएनडी कॉलोनी एक बहुत अच्छा इलाका है और करोड़ों रुपए के वहाँ पे घर है, मगर वहाँ पर ये है कि वहाँ पर सिस्टम इतना खराब हुआ है कि डंपिंग पॉइंट बना हुआ था वहाँ पर। तो डंपिंग पॉइंट जो है अभी तक उस डंपिंग पॉइंट की वजह से जो आलाइशें वहाँ फैली हैं और जो कचरा वहाँ फैला था वो उठाया नहीं जा सका वहाँ से। और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आज भी गाड़ियां वहाँ लगी हुई थी, मगर वो क्योंकि बदबू पानी में इतनी फैल चुकी है तो इस इलाके के लोग हो गया। इसी तरह हम बात करें कलंदरी चौक की, न्यू कराची की, सखी हसन की, हर जगह पर जो डंपिंग पॉइंट बनाए गए थे वहां की हालात बहुत बुरी है और वो उस डंपिंग पॉइंट की वजह से पूरा इलाका ताफुल ज़दा हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि सिंध गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, सिंध गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जो उनको अपनी साथ बचानी थी, मगर फिर भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ठेकेदार हैं, वो अपना काम नहीं सके, जिसकी वजह से हुकूमत पर इतनी बात है। चले, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आपने देखा कि कराची शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मसाइल का जो है वो एक गढ़ है और मसाइलिस्तान बना दिया गया इस शहर को। पहले हम देखते थे साबिक मेयर के दौर में कचरे का एक बड़ा मसला होता था, फिर एडमिनिस्ट्रेटर के दौर के अंदर हमने ये देखा कि जो बड़े बड़े दावे किए जाते थे नालों की सफाई के हवाले से वो तमाम चीज़ें फेल नज़र आईं। फिर हम ये भी देखते हैं कि आलाइशों के हवाले से बड़ी बड़ी बातें की जाती थी कि आलाइशें फौरी तौर पर जो है वो उठा ली जाएंगी, जबकि मुझे माजी में याद है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर डीएमसी चेयरमैन हुआ करते थे और मुख्तलिफ डीएमसीज के चेयरमैन होते थे, वो अपने तौर पर भी काम करते थे, तो उसमें कॉस्ट भी कम आती थी आलाइशें उठाने में और दूसरी जानिब जो है वो बेहतर तरीके से काम भी होता था। हम हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि सिंध हुकूमत काम नहीं करती है, सिंध हुकूमत बेहतर तरीके से काम करती नज़र आती है और साथ साथ बल्दियाती नुमाइंदे मुतहरिक भी नज़र आते हैं, लेकिन जब आप खुद अहकामात जारी करते हैं तो आपका काम है थोड़ा सा मॉनिटरिंग का भी, चेक एंड बैलेंस भी आपने रखना होता है कि लोअर स्टाफ क्या करता नज़र आ रहा है। आप अहकामात जारी कर देते हैं, आप अपने फ़राइज़ पूरे तरीके से, पूरी ईमानदारी से, दयानतदारी से अदा कर देते हैं, लेकिन लोअर स्टाफ पर नज़र रखेगा कौन, ये आपका काम है। बहरहाल प्रोग्राम का ख़त्म हुआ, अल्लाह हाफ़िज़।